सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। खासकर उत्पत्ति 37 अध्याय में हम देखते हैं यूसुफ और उसके भाई थे और वो 17 साल का यूसुफ हो गया था, क्योंकि यूसुफ के जो पिता थे याकूब, जिन्हें इजराइल बोलते थे, वो यूसुफ से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि यूसुफ सच्चाइयों पर चलते थे, पवित्रता से चलते थे, अपनी मम्मी पापा सबका आदर सम्मान करते थे। और उन्होंने उनके लिए एक अंगरखा कोट एक यूसुफ के लिए बनवाया था और उसे दिया था गिफ्ट में, और वो वही पहनकर घूमता था, चलते थे, रहते थे। लेकिन उसके जो भाई थे और भी, वो सब नफरत करते थे, द्वेष करने लगे जब याकूब ने उसे एक कोट अंगरखा बना के दिया, क्योंकि याकूब बहुत प्रेम करते थे यूसुफ से। देखा जाए, क्योंकि यूसुफ सच्चाइयों पे चलते थे, अपने वो भाइयों से भी प्रेम करते थे, लेकिन भाई उनसे नफरत करते थे। एक बार क्या हुआ, एक यूसुफ ने स्वप्न देखा कि अपने भाइयों से वो और उसका वर्णन किया, और वो और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। यूसुफ ने कहा अपने भाइयों से कि जो मैंने स्वप्न देखा है उसे आप सुने। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। और यूसुफ कहने लगे कि तुम सब हमको दंडवत कर रहे हैं। और उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या ये सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा या राज करेगा? इसलिए वे उससे सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी बैर करने लगे, क्योंकि वो स्वप्न जब यूसुफ ने उनको बताया तो और भी उनसे नफरत करने लगे, यूसुफ से उनके भाई। और उन्होंने और एक और स्वप्न देखा, उन्होंने भाइयों से वर्णन किया कि सुनो, जो सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और इस स्वप्न को अपने पिता और भाइयों के सामने उन्होंने वर्णन किया, और पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और मेरी पत्नी, जो तेरी माता है, और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे और डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसकी इस वचन को स्मरण रखा। पर याकूब ने जो ये स्वप्न का वर्णन यूसुफ ने किया था अपने पिता से, लेकिन उन्होंने याद रखा। इसलिए देखते हैं आगे यूसुफ को परमेश्वर ने बहुत ऊंचा उठाया था, क्योंकि उनके भाई जो थे वो बहुत नफरत करते थे, क्योंकि यूसुफ के अंदर नम्रता, दीनता, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, धीरज, विश्वास, नम्रता, संयम, सभी गुण अच्छे थे। वो मोहब्बत करते थे यूसुफ, हर किसी से प्रेम करते थे, पवित्रता से रहते थे, कभी मुंह से अशब्द नहीं बोलते थे, कभी मुंह से गलत नहीं निकालते थे, अपने भाइयों से भी प्रेम करते थे, अपने माता पिता का सम्मान करते थे। लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर ने जो स्वप्न उन्हें दिए थे वही उन्होंने बताए थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन भाई नहीं समझ पा रहे थे। भाई सोचते थे कि ये हमारे ऊपर का राजा बनेगा, क्या राज करेगा या प्रभुता करेगा।
आज भी हम लोग देखते हैं, जब घर में छोटा हो या कोई हो, जब वो अधिकारी बन जाता है तो भाई उनसे द्वेष करने लगते हैं, सोचते हैं कि तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन परमेश्वर ऊंचा उठाता है, परमेश्वर ही उसी राज सिंहासन पर बिठालता है, परमेश्वर ही उनको पढ़ाई की योग बनाता है, तारीफ की योग बनाता है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है। इसलिए अपने बच्चों को भी वो मंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, प्रधान बनाता है। ऐसे आगे देखा जाए तो यूसुफ को भी उन्होंने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया था। इसलिए मेरे खुदा के लोगों, उस परमेश्वर का जय जयकार करो, सच्चाइयों पे चलो, उसकी महिमा करो, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए थे कि हमें एक रास्ता दे गए हैं। उन्होंने कहा भी था यूहन्ना 14:6 में, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मेरे मार्ग पे चलो, मेरे रास्ते पे चलो, क्योंकि मेरा मार्ग जो है बहुत अच्छा है। मेरी सत्यता पे चलो, तुमको अनंत जीवन मिलेगा, तुमको उद्धार मिलेगा, हर एक समस्याओं का समाधान परमेश्वर करेंगे। इसलिए उनकी महिमा करें, वर्णन करें, उनकी राहों पे चलें। जब उनकी राहों पे चलेंगे, उसकी सच्चाई पे चलेंगे, उसके प्रेम में बने रहेंगे। जैसे यूसुफ था, कभी लड़ता झगड़ता नहीं था, हर इंसान से वो प्रेम करता था, अच्छी बातचीत करता था। ऐसे हम भी उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रशंसा करें, बड़ाई करें, तारीफ करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी के लिए गलत ना सोचें, किसी के बारे में गलत बुराई ना करें। हर प्रकार से हम मुँह से अच्छी बात निकले, हर किसी के लिए सम्माननीय हो, हर किसी का सम्मान करें, क्योंकि ये पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की जिंदगी है, लेकिन यहाँ से जाना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो सर्वशक्तिमान है और वो न्याय करेगा। उसने कहा है, चाहे तुम रात में कार्य करते हुए दिन में, एक एक चीज़ का वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। जो भी हम लोग इस पृथ्वी पर करते हैं, वो सब कुछ वहाँ लिखा हुआ मिलेगा। उसी के अनुसार न्याय होगा, उसी के अनुसार न्याय होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अच्छे काम करो, प्रेम करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, हर किसी से मोहब्बत करो, हर किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा समझो, जो भी हो सके उनकी हर एक प्रकार से रक्षा करो, उनकी सहायता करो, उनकी हेल्प करो, क्योंकि वो परमेश्वर हेल्प करता है, सहायता करता है। जैसे यीशु मसीह इस संसार में थे, हर प्रकार से अच्छा बोलते थे, अच्छा बताते थे, सच्चाइयों पे चलते थे, किसी की समस्या होती थी उसका समाधान करते थे। आज भी परमेश्वर समाधान करते हैं। सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर प्रभु सुनेंगे और उसके अनुसार उत्तर देंगे, उसके अनुसार उत्तर देंगे। इसलिए हमें सच्चाइयों पर चलकर उस परमेश्वर की आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। जैसे यूसुफ भी इस सच्चाइयों पर चला और अंत में परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। आपको भी उठाएंगे, हम सबको उठाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है, मेरी ओर देखो। जैसे पतरस भी जब तक यीशु मसीह की ओर देखता रहा, पानी पर चलता रहा। जैसे उसने परमेश्वर की ओर ध्यान अलग किया, जब उसने अपने आप को देखने लगा, घमंड करने लगा कि मैं तो पानी पर चल रहा हूँ, और वहीं वो डूबने लगा। जब उसने पुकार कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा लो, और तुरंत प्रभु ने बचाया। यदि जीवन में कोई समस्या भी आती हैं, यदि तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे बचाओ, तो प्रभु बचा लेते हैं। क्योंकि पिता कभी नहीं सोचते हैं मेरे बच्चे अंधकार में चलें, मेरे बच्चे उजाले में चलें। परमेश्वर सोचते हैं मेरे बच्चे उजाले में चलें, मेरे बच्चे बादशाह बने, मेरे बच्चे अधिकारी बने, मेरे बच्चे मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। आज भी
इस पृथ्वी के पिता सोचते हैं। और परमेश्वर का तो सोच बहुत बड़ा है। हम लोग तो ज़िंदगी भर नहीं सोच सकते, लेकिन परमेश्वर 1 मिनट में सोच लेते हैं कि इनको मैं आगे क्या बनाऊंगा। लेकिन हमें सच्चाइयों पर चलना है, तभी ऊंचा उठ सकते हैं। और यूसुफ की इन सच्चाइयों पे आप चलना जैसे यूसुफ भी चले, इसलिए हम लोगों को भी सच्चाइयों पे चलना है, यूसुफ की तरह चलना है। क्योंकि यूसुफ और जो 37 अध्याय में देखा है, वैसे हम सब भी उस परमेश्वर की महिमा करें। और हमारा ये मैसेज अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे से नए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।